बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे तेवर से लिखने और कहने वाला कवि भाई हिमांशु झाबुआ से चल करके बहुत दूर से यहाँ पर आया है और बहुत ही थका हुआ है। तो निश्चित रूप से आप लोगों की तालियां उसको ऊर्जा प्रदान करेगी, उसकी थकान को दूर करेगी। मैं 4 पंक्तियों से उसे आमंत्रित करना चाहता हूं। कभी लिखा था कि सबूतों का बना गट्ठा नहीं अब सौंपा जाएगा। क्या होता रहा इतने वर्षों तक? हमले पर हमले हमारे ऊपर होते रहे और हम सिर्फ निंदा प्रस्ताव से आगे नहीं बढ़ सके। तब हमने देखा पिछले 5 सालों में एक परिवर्तन कि सबूतों का बना गट्ठा नहीं अब सौंपा जाएगा, नहीं कोई बात होगी और कोई बख्शा जाएगा। कि सबूतों का बना गट्ठा, आखिरी पंक्ति पर अपने सभी जितने भी श्रोता यहाँ पर बैठे हुए अपने हाथ को खोल लीजिएगा और स्वागत करिएगा हिमांशु भावसार का झाबुआ से कि सबूतों का बना गट्ठा नहीं अब सौंपा जाएगा, नहीं कोई बात होगी और कोई बख्शा जाएगा। और सुनो सुनो, सरकार दिल्ली की ये अब ऐलान करती है तुम्हारे घर में घुसकर ही तुम्हें अब ठोका जाएगा। जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए हिमांशु भावसार झाबुआ से। कई सारे लोगों को पता नहीं होगा झाबुआ कहाँ है। मैं झाबुआ का परिचय देना चाहता हूँ। उसके पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं झाबुआ से आया हूँ। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म होता है। मैं 4 पंक्तियां अपने परिचय की और इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ता हूँ। ये 4 पंक्तियां तय कर देगी कि मुझे यहाँ पर कितनी देर काव्य पाठ करना है और आप लोग किस तरह से इस कवि सम्मेलन को सुनेंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ अपने परिचय की कि शहादत की अमर गाथा मैं अपने संग लाया हूँ। शहादत की अमर गाथा मैं अपने संग लाया हूँ। भगत अशफाक बिस्मिल की मैं एक छोटी सी छाया हूँ। बड़ा उपकार है मुझ पर मेरे जीवन के दाता का। जहाँ आजाद जन्मे थे मैं उस धरती से आया हूँ। जहाँ आजाद चंद्रशेखर आजाद के लिए इतनी कमजोर तालियां नहीं हो सकती साहब। एक बार पूरा पांडाल जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। स्वागत स्वागत। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं कि क्यों हम बात करते हैं साहब चंद्रशेखर आजाद की, क्यों बात करते हैं हम भगत सिंह की, क्यों बात करते हैं हम अशफाक की। सब कहना चाहता हूं कि भगत अशफाक बिस्मिल की अभी जिंदा जवानी है। जब युवा पीढ़ी को देखते हैं, युवा पीढ़ियों के ऊपर एक लांछन लगाया जाता है साहब कि युवा पीढ़ी अपने पथ से भटक रही है। परंतु मैं कहना चाहता हूं, युवा पीढ़ी के सम्मान में कहना चाहता हूं कि साहब ये युवा पीढ़ी ही है जो -45 डिग्री और 50 डिग्री तापमान में वहां पर खड़ी रहती है। तब हम इस तरह के आयोजन का आनंद ले पाते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि क्या है युवा पीढ़ी के भगत अशफाक बिस्मिल की अभी जिंदा जवानी है। अभी भी इंकलाबों की यहाँ बाकी निशानी है। तराने क्रांतिवीरों के सुनो यूं ही नहीं गाता। यहाँ आजाद ने सर पर स्वयं बंदूक तानी है। यहाँ आजाद ने सर पर स्वयं बंदूक तानी है। और कौन थे साहब चंद्रशेखर आजाद? इसी उत्तर प्रदेश की एक पूर्व मुख्यमंत्री ये कह देती है कि कौन चंद्रशेखर आजाद? एक आतंकवादी। तब कहीं ना कहीं हमारे दिल में पीड़ा होती है साहब। तब मैं जवाब देना चाहता हूं कि कौन थे चंद्रशेखर आजाद? के काल था विकराल था वो भाबरा का लाल था। काल था विकराल था वो भाबरा का लाल था। वो फिरंगी सल्तनत सम्मुख बना एक ढाल था तिवारी कुल जन्मा भारती की शान था देता मुझ पर वो इंकलाबी तान था। रक्त से होली बताओ क्या कोई भी खेलता। वो अदालत में तड़ातड़ चाबुकों को झेलता। जब पिता का नाम पूछा तो कहा स्वाधीनता। जेल खाना घर बताकर दंड को उसने सहा। नाम पूछा तो कहा मैं हिंद की आवाज हूँ। नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं आजाद हूँ। नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं आजाद हूँ। और साहब इस उत्तर प्रदेश की धरती की तो क्या बात करें। उत्तर प्रदेश की धरती को मैं इसलिए भी प्रणाम करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म होता है।
मेरे लिए ये धरती इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। परंतु कहीं ना कहीं इसी उत्तर प्रदेश का एक सांसद, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 5-6 दिन पहले की बात है, संसद भवन में खड़े होकर कह देता है कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा क्योंकि ये हमारे धर्म मजहब के खिलाफ हो जाता है। तब किसी की कोई आवाज नहीं निकली साहब। हमारे दिल में पीड़ा हुई, पर हमारे दिल में इससे ज्यादा पीड़ा तब हुई कि उस एक सांसद ने जब ये कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। आप तो 303 थे ना वहां पे, 303 सांसदों के मुख से कहीं विरोध का स्वर नहीं निकला, परंतु कवि कहीं ना कहीं कहता है जब वंदे मातरम का विरोध होता है तब मैं कहना चाहता हूं उस सांसद को संबल सीट से जो सांसद चुन कर जाते हैं शफीकुर रहमान तक ये पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं कि मजहबी बीज बोए हम आंसुओं से धोए, देश में तो अब शमशान नहीं चाहिए। और अभी भी जिन लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, दावा करता हूं कि इस पंक्ति पर आप सभी के हाथ अपने आप हवा में तैरते दिखाई देंगे कि मजहबी बीज बोए हम आंसुओं से धोए, देश में तो अब शमशान नहीं चाहिए। राष्ट्रगीत को जो छोड़े संसद से मुख मोड़े, नेताओं का ऐसा अभिमान नहीं चाहिए। तो कब तक अपमान सहेगा ये हिंदुस्तान, नेताओं की ऐसी झूठी शान नहीं चाहिए। तो देश से निकाल फेंको सीमा पार मार भेजो जिसे वंदे मातरम गान नहीं। वाह 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 जय, बहुत अच्छे, पूरा बहुत सदन अच्छे। एक साथ जय घोष लगाए भारत माता का, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और कहना चाहता हूँ साहब, स्वागत। इस धरती पर जब हम खड़े होते, महादेव की ये भूमि है और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की भूमि है। उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या जवाब दिया था जब एक बार ये कहा गया था कि ये उत्तर प्रदेश की धरती से ही संसद की तरफ सीट होकर जाती है, संसद का रास्ता इस उत्तर प्रदेश की धरती से होकर जाता है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि 2013 में क्या हुआ था और 2015 में भी क्या हुआ था कि एक नया इतिहास रचा है, गीत नया एक गाया है, एक नया इतिहास रचा है। अपने भारत देश का मानचित्र अपनी आंखों के सामने रखिए और अगली पंक्ति को सुनिएगा कि एक नया इतिहास रचा है, गीत नया एक गाया है। पश्चिम से जब सूरज निकला, गुजरात की बात कर रहा हूं साहब, कि पश्चिम से जब सूरज निकला दुनिया भर में छाया है। और प्रश्न उठाते राम लला पर कान खोलकर तुम सुन लो, अरे प्रश्न उठाते राम लला पर आंख खोलकर तुम देखो, उत्तर ने उत्तर बतलाकर राम राज्य को पाया है। वाह वाह वाह, उत्तर ने उत्तर बतलाकर राम राज्य को पाया है। और कौन है साहब राम हमारे लिए? हमारी आस्था का केंद्र बिंदु राम कौन है हमारे लिए? ताजी पंक्तियां हैं, मैं आप सभी के सामने रखने का प्रयास स्वागत स्वागत। कि राम मेरे है प्रणम में राम ही तो प्राण है। कौन है राम? कि राम मेरे है प्रणम में राम ही तो प्राण है, राम मेरे है धनुष भी राम ही तो बाण है, राम जीवन के प्रणेता राम ही आधार है, राम है प्रारंभ सबके राम ही विस्तार है, राम ही आदर्श सबके राम से ही हर्ष है, राम से उत्कर्ष सबका राम ही संघर्ष है, राम से उत्कर्ष सबका राम ही संघर्ष है। राम सीता के नयन में वो भरत का मान है, राम सीता के नयन में वो भरत का मान है, राम दशरथ के चहेते वो अवध की शान है, राम राजा है अवध के वो सुबह से शाम है, राम समरसता दिखाते खास है पर राम है, राम समरसता दिखाते खास है पर राम है, राम शबरी बेर में है राम केवट नाव है, राम तपती रेत में है राम ही तो छाव है, राम सागर सेतु में है राम नदिया झील है, राम हर एक हेतु में है राम ही नल नीर है, और राम है बजरंग दिल में राम लंका कांड है, और राम कण कण में समाये राम ही ब्रह्मांड। वाह वाह वाह, राम कण कण में समाये, वाह भाई वाह वाह वाह, राम कण कण में बहुत समाये, सुंदर बहुत सुंदर। राम ही ब्रह्मांड है। और क्या है साहब राम हमारे लिए हमारी आस्था के केंद्र बिंदु। जब राम की बात होती है राम के ऊपर लांछन लगा दिया जाता है। जय श्री राम का नारा जब हम बोलते हैं तो हमें यह कह दिया जाता है कि आप सांप्रदायिक हो गए। तब मैं कहना चाहता हूं कि सत्य सनातन धर्म वालों ने क्या किया है।
कि हमने राम लला से पहले अल्लाह का सम्मान किया। क्या किया है साहब? तथ्यों के साथ मैं बात करता हूँ। तब मैं कहना चाहता हूँ कि हमने राम लला से पहले अल्लाह का सम्मान किया। हमने पीर मजारों पर भी आगे आकर दान दिया। हमने रोजे इफ्तारी की सेवइयों को खाया है। हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया है। पर अब मैं ललकार रहा हूँ भारत के जयचंदों को, सोने की चिड़िया को, लुटते वोटों के भिखमंगों को। मेरा एक सवाल तुम्हारे 100 जवाब पर भारी है। आँख खोल, मेरा एक सवाल तुम्हारे 100 जवाब पर भारी है। आँख मिलाकर कह ना पाओ तो तुम पर धिक्कारी है कि मरते मरते राम कहा तो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, और जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। वाह 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 वाह। जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। भाई बहुत बढ़िया। एक त्योहार मनाया हम लोगों ने अभी, अरे यार भैया 1 महीने पहले हम लोगों ने एक त्योहार मनाया। हिमांशु वाह वाह वाह, ये पंक्तियां एक बार और पढ़ो जोरदार तालियां भैया वाह। कि हमने राम लला से पहले अल्लाह का सम्मान किया। हमने पीर मजारों पर भी आगे आकर दान दिया। हमने रोजे इफ्तारी की सेवइयों को खाया है। हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया है। पर अब मैं ललकार रहा हूँ भारत के जयचंदों को, सोने की चिड़िया को, लुटते वोटों के भिखमंगों को। मेरा एक सवाल तुम्हारे 100 जवाब पर भारी है। आंख मिलाकर कह ना पाओ तो तुम पर धिक्कारी है कि मरते मरते राम कहा तो राष्ट्रपिता कहलाते हैं। जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। जय श्री राम कहा हमने तो। एक त्योहार हमने अभी कुछ दिनों पहले मनाया साहब, ईद की सेवइयों की जब बात होती है, हम भी मानते हैं कि हमारा देश है, हमसे मिलकर बना हुआ है, जहाँ पे ह हिंदू का होता है, मुसलमान का होता है, परंतु सत्य सनातन धर्म कब तक झुकता रहेगा? मेरा एक सवाल आप लोगों से। तब मैं कहना चाहता हूँ कि सत्य सनातन धर्म हमेशा हम के पीछे रहा है, जिसने हमेशा ये माना है कि ये हमारा देश है, ह हिंदू का है, जहाँ पे मुसलमान का है। पर यह भी इस देश की एक विडंबना है कि हम लोग हम के पीछे रहे और वो लोग बम के पीछे रहे। बहुत बारीक टिप्पणी थी साहब। तब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी ईद मुबारक कह दूं, पर वो जय श्री राम कहे। अब वक्त बदल रहा है साहब, क्या करना है, क्या करना चाहते हैं हम लोग कि मैं भी ईद मुबारक कह दूं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा भाई यहाँ पे कमल बैठा हुआ है, उसके तेवर भी आप लोगों को देखना है, उसके लिए मैं भूमि तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी ईद मुबारक कह दूं, पर वो जय श्री राम कहे। अल्लाहू अकबर के बदले जय जय राधे श्याम कहे। मैं भी जाली वाली टोपी आन बान से बांटूंगा, पर ललाट पर तिलक के संग भोग प्रसादी में दूंगा। और मैं भी आबे जम जम पी लूं, वो भी चरणामृत चख ले, बम बम बोले के चरणों में अपने मस्तक को धर दे। माता की चुनरी में दे दूं अपने पूरे आदर से, दरगाहों को रोशन कर दूं मैं भी अपनी चादर से। अपनी भौहों को बिल्कुल भी अपना कोई तन्ने दे, राम लला के मंदिर को भी आसानी से बनने दे। और सीढ़ी जिस दिन जन्मभूमि पर मंदिर की मैं चढ़ लूंगा, उस दिन सबको गले लगाकर ईद मुबारक कह दूंगा। उस दिन सबको गले लगाकर ईद मुबारक कह दूंगा। जय जय सिया राम।